हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 2023 में जो भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, वो सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग मैथ्स से। तो 2023 का क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। इससे आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मैथ्स का करने जा रहे हैं। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन था आपके बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है। तो आप जानते हो कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होता है, जीरो होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा था कि निम्न में से कौन गुणात्मक तत्समक है। तो गुणात्मक तत्समक कौन है, 1 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 4, 9/-7 का योज प्रतिलोम बताना है। तो माइनस में है तो इसका हो जाएगा 9/+7 हो जाएगा, ठीक है, सही आंसर। तो 9/+7 ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में था ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का योजक्रम है। तो स्वयं का योजक्रम कौन होता है, वैसी परिमेय संख्या आपको बताना है, ठीक है। योजक्रम स्वयं का होगा वैसा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा -1, ठीक है। -1 क्या है, एक अपने स्वयं का योजक्रम है। तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। 11/24 भागा खाली जगह दिया है -11/15 आना चाहिए। तो सारा वैल्यू आप एक एक करके लगा के देख के चेक कर सकते हैं। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर 4 वाला वैल्यू लगा देंगे 8/-5, तो यहाँ से क्या होगा, 8 का टेबल में 3 बार में कट जाएगा, तो 3 × 5 = 15, तो नीचे तो -15 हो जाएगा, ऊपर में 11 हो जाएगा, ठीक है, यानी -11/15 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, 1/2 और 1/4 के मध्य में एक परिमेय संख्या निकालना है। इसके लिए एक फार्मूला याद रखना है कि a + b/2। तो हम लोग a मान लेंगे 1/2 को और b मान लेंगे 1/4 को, इसको जोड़ देंगे और भागा दे देंगे 2 से। तो भागा में ऐसे लिख देना है 2। अब 4 और 2 का एलसीएम करेंगे, ठीक है। तो 4 और 2 का एलसीएम करने पे 4 आएगा, 2 का पावर हम 2 बार में, तो ऊपर 2 से गुना कर देंगे। 4 का पावर हम 4 एक बार में, तो ऊपर में 1 से गुना कर देंगे और भागा दे देंगे कितना, 2 से, ठीक है। तो 3/4 हो जाएगा। अब भागा को अगर गुना में बदल देंगे तो 2/1 है, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग गुना करते हैं तो 3 का 3 और 4 दूनी 8 हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो यानी कि 3/8 होगा इसके बीच का परिमेय संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। तो किसका वर्ग का इकाई करने पे 1 आएगा, ठीक है। तो ये होगा विषम संख्या होगा, किसका, विषम संख्या। जैसे कि मान लेते हैं 9 एक विषम संख्या है, इसका वर्ग कर देंगे तो 9 × 9 = 81 आएगा, जिसमें इकाई अंक क्या है, 1 है, ठीक है। कि 0.25 का वर्गमूल निकाल के बताना है, ठीक है, 0.25 का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 25 का वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो 25 को अगर हम लोग इस तरीके से देखेंगे तो 25 को हम लोग 5 × 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 बाहर हो जाएगा और यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, तो बाहर आने के बाद 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 0.5 हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर। तो सही आंसर क्या होगा, 0.5, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि 999 पावर में 0 है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, ये हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है कि 2 का पावर 1 गुना 5 का पावर 2 गुना 7 का पावर 0, ठीक है। तो 2 का पावर 1 है तो 2 ही आएगा, 5 का पावर 2 है, गुना करेंगे 5 × 5 = 25 आएगा, और 7 का पावर 1 है, सॉरी 7 का पावर 0 है। किसी भी नंबर का पावर 0 होने पे उसका वैल्यू 1 होता है, तो 7 का पावर 0 है तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ गुना कर देंगे, 25 दूनी 50 है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब हम लोग बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि यदि 2 है और पावर में x + 3 है तो बराबर 2 है, तो x का मान निकालना है। यानी कि यहाँ पर समझना है कि 2 और x का मतलब पावर में है x + 3 बराबर 2 है, तो इसके अगर ऊपर में पावर में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि x + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 - 3 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -2, ठीक है। तो -2 ऑप्शन नंबर 4 में दिया भी है, तो ये होगा इसका सही आंसर। तो दिया है कि यदि x की जगह हम कितना रखना है, 1, और y की जगह हम कितना रखना है, -2, तो x² और y² का वैल्यू निकालना है, x² और y² का मान निकालना है। x की जगह हम 1 का स्क्वायर कर दिए और y की जगह हम -2 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो ऑप्शन नंबर मतलब ऑप्शन 5 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि x² - x + 1 किस प्रकार का बीजीय है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कितना पद है, 1 2 3 पद है, तो इसको हम लोग त्रिपद बोलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 5m² - 4m² + 11m² का वैल्यू कितना आएगा। तो सब हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। कितना कितना है, 5m² है प्लस माइनस में 4m² है प्लस 11m² है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो 5m² है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना,
प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -4m² है प्लस 11m² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जोड़ देते हैं पहले, 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16m² हो जाएगा, उसमें से 4 घटा देना है। ठीक है, तो 16 में से 4 घटा देंगे कितना बचेगा, प्लस में 12m² बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नहीं सॉरी, प्लस में 12m² का है, डी में है, चौथा नंबर में, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास में दिख रहा होगा कि x की जगह हमें 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इसका मान ज्ञात करना है, कितना दिया है, x² - 2, तो x की जगह हमें 2 का स्क्वायर -2। ठीक है, तो 4 - 2 हो जाएगा, घटाने पे कितना बचेगा, 2 बचेगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के दोगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है। ठीक है, तो कोई संख्या है उसका दोगुना में 8 जोड़ेंगे तो 32 मिलेगा, तो वह संख्या ज्ञात करना है। तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं कि मान लेते हैं कोई संख्या x है, इसका दोगुना में, यानी इसको 2 से गुना कर दिए और इसमें 8 जोड़ने पर, और इसमें 8 भी जोड़ दिए, तो बराबर में 32 मिलेगा। ठीक है, तो बराबर हम लोग कितना लिख दें, 32। तो सबसे पहले 8 को ले जाएंगे बायां साइड में, तो 2x बचेगा, उधर जाएगा तो 32 - 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 32 में से 8 घटा देंगे, कितना बचेगा, बच जाएगा हम लोग का 24, और इधर है 2x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 24/2। इसको यहाँ से कट कर देंगे तो कितना मिलेगा, 12। तो x का वैल्यू 12 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, एक टीवी का अंकित मूल्य 4500 रुपया है, तो अगर बट्टा 30% है, टीवी का विक्रय मूल्य हम लोग को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले बट्टा निकाल लेते हैं, 30% दिया हुआ है ना, तो 4500 का 30% निकाल लेंगे बट्टा। ठीक है, तो 1 0 यहाँ से कट गया, 1 0 यहाँ से कट गया, तो 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 450 रुपये बचेगा, प्लस यहाँ से 3 बचा हुआ है। ठीक है, तो 45 दिया कितना हो जाएगा, 45 तो 90, 135, यानी कि 1350 रुपया हो जाएगा बटा की राशि। तो 4500 में से 1350 रुपया, ठीक है, 1350 रुपया को हम लोग माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 4 में से 3 तो 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ कितना बचेगा, 4, तो 4 में से 1 तो 3 बचेगा, तो 3150 रुपया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही। तो क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि किसी त्रिभुज से अधिक से अधिक अंतस्थ कोण हो सकते हैं, तो किसी त्रिभुज में अंतर में कितना कोण हो सकता है वो बताना है। ठीक है, त्रिभुज में 3 मैक्सिमम कोण हो सकता है। ठीक है, तो नंबर क्वेश्चन दिया है, एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो तो वह कहलाता है, तो उसको हम लोग आयत बोलते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। दी गई आकृति में x का मान निकालना है, तो एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज में से 2 कोण तो आपको पता है, यहाँ पर 55 है, यहाँ ऐसा दिया है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर राइट एंगल है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो इस एंगल का माप निकालना है, तो त्रिभुज के तीनों कोण को अगर जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 180 के बराबर होता है, ये हम लोग पढ़े हैं, तो यहाँ से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जोड़ेंगे तो 145 डिग्री हो जाएगा, प्लस x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग घटा लेंगे, घटाने पे कितना बचेगा, 35 डिग्री बचेगा, जो कि हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ 45 कोई ठीक किए हैं, जो कि गलत है, 45 नहीं होगा, 35 डिग्री होगा। ठीक है, जिनका भी कॉपी होगा वो गलत करके आए क्वेश्चन। 22 के बाद हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है एलर सूत्र F + V = E + 2 के लिए कौन सही नहीं है। तो F का वैल्यू फलक की संख्या होता है, बिंदुओं की संख्या होता है, या फिर किनारों की संख्या होता है, या 2 संख्या है। तो इसका सही आंसर है भी, जो है नंबर ऑफ पॉइंट नहीं, वर्टेक्स होता है। ठीक है, बिंदुओं की संख्या नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला पॉइंट सही नहीं है। ठीक है, 23 नंबर के बाद 24 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, ऑयलर का सही सूत्र होगा, सही सूत्र कौन वाला है, तो हम लोग देखेंगे F + V - E = क्या, 2, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन इसी में है, एक घन के फलकों की संख्या होती है, तो फलक कितना होता है, तो फलक होता है 6। ठीक है, फलक कितना होता है, फेस कितना होता है, 6 फेस होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है कि एक घनाभ में कितने फलक होते हैं, तो एक घनाभ में कितना फलक होता है। ठीक है, तो एक घनाभ में फलक का बात किया जा रहा है, फेस का, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 फलक होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन 3D आकृति का उदाहरण है, तो इसमें से कौन है जो कि 3D आकृति का उदाहरण है। ठीक है, तो 3D आकृति कौन है, गोला है, वर्ग है, आयत है, त्रिभुज है। 3D आकृति का उदाहरण आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का एक गोला जो है एक 3D आकृति का उदाहरण है। ठीक है, कौन है, गोला। ठीक है, गोला मतलब जो बॉल जैसा होता है। ठीक है, खेलने वाला बॉल जैसा होता है उसको गोला बोलते हैं, तो गोला 3D आकृति का एक उदाहरण हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। इसी पेज पे हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं, तो किनारों की बात किया जाएगा तो 12 किनारा होता है। ठीक है, एज कितना होता है, 12 होता है। आगे क्वेश्चन है, एक घन जिसकी एक भुजा 7 है तो आयतन निकालना है, तो हम लोग घन का आयतन क्या जानते हैं, साइड का क्यूब जानते हैं। ठीक है, यानी भुजा का क्यूब,
तो भुजा का क्यूब कर देंगे, ठीक है, घन कर देंगे। भुजा 7 है तो 7 का घन कर देते हैं, तो 7 को 3 बार गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 343 आ जाएगा, ठीक है। तो 343 होगा इसका सही आंसर। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया है 30 नंबर कि 600 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा बताना है, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है घन, और घन की भुजा निकालना है। तो घन की भुजा कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है तो 6a स्क्वायर होता है, इधर 600 हम लोग लिख देंगे इसका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 6 उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 से ये कट जाएगा 100 बार में, तो ए यानी कि भुजा कितना होगा 100 होगा, ठीक है। भुजा का स्क्वायर, तो भुजा बराबर स्क्वायर रूट के अंदर में हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग 10 बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। जब भी ऐसा नंबर रूट के अंदर में होता है तो उसका जोड़ा बनना चाहिए, ठीक है। क्या बनना चाहिए, जोड़ा, 10 गुना 10 होना चाहिए, तब हम लोग का सही आंसर, मतलब तब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक नंबर को बाहर ले जा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग को 10 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या, एक इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 30 नंबर हो गया। 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा घनाभ का आयतन बताना है, ठीक है। तो 6 मीटर लंबा है, 3 मीटर चौड़ा है और 2 मीटर क्या है, ऊंचा है। तो घनाभ का आयतन, तो इसका आयतन का फार्मूला आएगा तो ही आप बता सकते हैं, ठीक है। वो भी घनाभ है, तो घनाभ का आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो 6 गुना 3 गुना 2, तो गुना कर देंगे, 3 गुना 6, 6 छक 36, यानी 36 सेंटीमीटर क्यूब होगा इसका सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर में कि यदि बारंबारता 7 हो तो संगम मिलान चिन्ह बताना है। 7 है, कैसे बनाते हैं हम लोग, 1 2 3 4 और ऐसा एक 5, 5 हो गया, 6 7 ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में आप देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 32 नंबर का। 32 नंबर के बाद 33 नंबर क्वेश्चन इसी तरीके है, यहाँ मिलान चिन्ह दिया है, हम लोग का नंबर बताना है। तो 5 हो गया और 5, 10 हो गया, यहाँ 4, 14, तो 14 होगा इसका सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है 34 नंबर में, एक वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, तो बड़ा वैल्यू को जोड़ेंगे, मतलब छोटा ये वैल्यू को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, तो जोड़ने पर 30/2 आ गया, भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 15, ठीक है। तो 15 हो जाएगा इसका सही आंसर। आंकड़ा दिया है 2 4 8 9 5 6 1 3 2 5, और इसका परिसर निकालना है। परिसर निकालने के कैसे, यहाँ सबसे बड़ा वैल्यू खोजना है, तो 9 है, तो सबसे बड़ा वैल्यू 9 और सबसे छोटा वैल्यू 1 है, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर बता रहे हैं। वर्ग अंतराल दिया है 10 से 15, 10 से 15 वर्ग अंतराल दिया है क्वेश्चन में, और बोल रहा है निम्न वर्ग सीमा, तो इधर वाला निम्न वर्ग सीमा होता है, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो 36 नंबर भी हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम। 2 सिक्का को उछालेंगे तो हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है और टेल हेड आ सकता है। यानी कितना परिणाम मिल रहा है, 1 2 3 4, 4 तरह का परिणाम मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि पाई चार्ट के लिए वृत्त के केंद्रीय कोण का मान। तो पाई चार्ट हम लोग बनाते हैं तो केंद्रीय कोण हम लोग कितना लेके चलते हैं, तो एक चक्कर में 360 डिग्री लेके चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर, ठीक है। आंकड़ों का निरूपण निम्नलिखित किसके द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग आयत चित्र बना के आंकड़ों को निरूपित करते हैं, दंड आलेख बनाते हैं, द्वि दंड आलेख बनाते हैं, वर्गाकार चित्र नहीं बनाते हैं। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। जब एक पासे को फेंका जाता है तब सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो अगर हम लोग एक पासे को फेंकेंगे तो सम संख्या क्या आएगा, तो पहले पासे को फेंकते हैं तो क्या क्या आएगा, पासा में 1 2 3 4 5 6, 6 में से 6 नंबर में है, 6 में से कोई भी आ सकता है। लेकिन अगर सम संख्या की बात करेंगे तो यहाँ पर सम संख्या कितना है, 3 ठो है। तो प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है कि जितना निकालना है उसको ऊपर रखेंगे और टोटल को हम लोग नीचे रख देते हैं, ठीक है। तो ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1/2। इसका सही आंसर क्या है, 1/2 होगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो 40 नंबर तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग 10 क्वेश्चन और बचा, इसको भी हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक थैला में 4 नीला बॉल है, तो सबको जोड़ते चलना है, ठीक है। 4 हो गया हम लोग पास में, क्या नीला बॉल हो गया 4। इसके बाद 4 नीला बॉल हो गया, उसके बाद 2 हरा बॉल है, तो 2 हरा बॉल जोड़ देंगे प्लस 5 काला बॉल है, ठीक है। तो ये जोड़ने पे हो गया 11 बॉल। उसके बाद थैले के अंदर बिना देखे एक बॉल निकाली जाती है, नीला गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता बताना है। प्रायिकता हम क्या बता रहे थे, टोटल नीचे लिख देंगे 11, उसमें से निकालना क्या है, नीला बॉल। तो नीला बॉल यहाँ काउंट करेंगे कितना है, तो 4 है, तो 4/11 हो जाएगा नीला बॉल प्राप्त करने की प्रायिकता। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 4/11, ठीक है। नंबर है एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम। तो एक पासे को अगर फेंकेंगे तो कितना तरह का परिणाम मिलेगा, 6 प्रकार का परिणाम मिलेगा। एक मिल सकता है, 2 3 4 5 6, ये नंबर में से कोई भी एक नंबर मिल सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में x का मान बताइए यदि x वृत्त के भागों में बराबर भागों में बांटा गया है।
तो अगर बराबर भागों में बांटा गया है तो 1 2 3 4 5 6, 6 भाग है, ठीक है। टोटल कितना है 6। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं 360 डिग्री में से 6 भागा देके, ठीक है। तो 6 छक 36 हो जाएगा, यानी 60 डिग्री बचेगा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कितना बचेगा, 60 डिग्री बचेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 सही इसका आंसर। तो बिंदु P 5 4 का x का निर्देशांक बताना है, ठीक है। 5 और 4 का x का निर्देशांक, ठीक है। तो x का निर्देशांक कितना हो जाएगा 5। आगे वाला वैल्यू x का निर्देशांक होता है, ठीक है, और पीछे वाला वैल्यू y का निर्देशांक होता है। तो आगे x का निर्देशांक पूछा गया है तो 5 है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन कि बिंदु डी में y का निर्देशांक निकालना है। तभी हम बताए थे कि 5 और -4 दिया है, आगे वाला वैल्यू होता है x का निर्देशांक और पीछे वाला होता है y का निर्देशांक, ठीक है। तो y का निर्देशांक पूछा गया है तो माइनस में 4 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कहाँ दिया है ढूंढ लेते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। तो निर्देशांक दिया गया है, ठीक है, -5 -4 दिया गया है। ग्राफ के किस चतुर्थांश में होगा वो बताना है। तो -4 और -5, तो प्लस प्लस तो माइनस प्लस, ठीक है, और ये माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस और माइनस इस तरीके का होता है। तो हम लोग देखेंगे दोनों नंबर माइनस में है तो कौन सा चतुर्थांश होगा। ये वाला होता है पहला प्रथम चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, और ये होता है तीसरा चतुर्थांश, और ये चौथा। तो देखेंगे माइनस माइनस किस में है नंबर, तो तीसरा चतुर्थांश में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तृतीय, ठीक है। 46 नंबर। अब 4 क्वेश्चन बचा उसको भी कर लेते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक बताना है। अभी हम लोग बनाए थे ना ग्राफ इस तरीके से, जब दोनों लाइन, इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलेंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे एक्स अक्ष, और इसको हम लोग बोलेंगे वाई अक्ष, ठीक है। और यहाँ जहाँ पर ये दोनों मिलेगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका निर्देशांक होता है 0 0 होता है। तो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 0 0 वाला, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको और अच्छे से थोड़ा सा समझ लेते हैं। 48 नंबर है, इसको अच्छा समझना है, ठीक है। एक तरह से गेम है कि अगर हम लोग ए की जगह में और बी की जगह में क्या रखेंगे कि ये नंबर आ जाना चाहिए 129 आ जाना चाहिए, ठीक है, जोड़ने पे। तो यहाँ तो 7 रखना होगा, तो 7 2 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 है तो यहाँ क्या रखेंगे कि 12 हो जाएगा। तो 3 है तो यहाँ हम लोग को रखना पड़ेगा कितना, हम लोग यहाँ पर 9 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यानी कि 9 और 7 होगा, ए की जगह में 9 और बी की जगह में 7। तो ए की जगह में 9 और बी की जगह में 7, ऑप्शन नंबर 2 में है, पहले ए और फिर बी है ना। तो 9 और 7 होगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, जो कि होता है 2πr/h, ऑप्शन नंबर 2 सही है। शंक्वाकार आकृति का उदाहरण बताना है, ठीक है। तो ये कैसा होता है शंक्वाकार आकृति, जोकर की टोपी की तरह होता है, आप देखे होंगे इस तरीके का, ठीक है, टोपी ऐसा बना हुआ रहता है इस तरीके का। तो ये क्या है, जोकर का टोपी है ये, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का सही आंसर 50 नंबर का। तो टोटल 50 क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा क्लास 8 में। तो ये 2023 है, 2024 का क्वेश्चन मेरे पास है, तो भी हम मुझे बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग इसको पढ़िए और अच्छे से रिवीजन वगैरह करते रहिए, और इसी तरह क्वेश्चन आएगा ये भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। बहुत भारी नहीं आता है, जो भी बताएं फॉर्मूला वगैरह अच्छे से याद कर लेना है, और बाकी जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसको अच्छे से याद करके जाना है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया, समझ में आया होगा तो वीडियो को हर बार की तरह लाइक करके जाएंगे और अपने दोस्तों को जल्दी शेयर कर दीजिए, ठीक है। और इसी तरह वीडियो के लिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।